हेलो दोस्तों, आज हमारा लॉजिक बिल्डिंग का डे 8 है। तो हम लोग आज फिर से एक लॉजिक को बिल्ड करने वाले हैं। तो चलिए आज का प्रॉब्लम देखते हैं क्या मिलता है। तो आज का प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। तो हमको पहले ये समझना है कि इस प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा था। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको एक नंबर मिलेगा, उसको चेक करना है कि वो नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव को चेक करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं और नॉन पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। गॉट इट। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी नंबर है लेकिन जीरो से बड़ा है, यानी कि हम n ले लिए, n जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर नहीं, जीरो से बड़ा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि डेट इज पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव नंबर उसको बोलते हैं जो जीरो होना चाहिए या जीरो से छोटा होना चाहिए। ओके। अब जो जीरो है इसको तो हम लोग नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल हम लोग लिख दे -1, तो इसको नॉन पॉजिटिव तो अभी बोल सकते हैं, लेकिन जब नॉन पॉजिटिव बोलते हैं तब उस समय पे जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। गॉट इट। लेकिन हम लोग चाहे तो जीरो इंक्लूड नहीं करना हो, सीधे बोले कि -1 कौन सा नंबर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डेट इज निगेटिव नंबर। ये भी बोल सकते हैं। गॉट इट। तो हम लोग अभी तो निगेटिव नंबर देख नहीं रहे, यहाँ पे देख रहे ये हैं कि हमको यहाँ पे कैटेगराइज करना है, मतलब कि बताना है कि हमारे पास दो नंबर है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नॉन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में वो नंबर आएंगे जो कि जीरो से बड़ा होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता। गॉट इट। और नॉन पॉजिटिव में हम लोग उसको बोलेंगे जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो से छोटा होते हुए जाएगा, -1, -2, -3। ये हो गया नॉन पॉजिटिव नंबर। इसको चेक कैसे करें, यही बस इतना करना है। इसको हम लोग चेक कर पा रहे हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव नंबर है कौन नॉन पॉजिटिव नंबर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि हम लोग को कैसे पता चले कि कौन पॉजिटिव है और नॉन पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या है, एक डेटा है। डेटा मतलब कि हम लोग रख लेते हैं एन के अंदर में। जैसे हम लोग रख लिए 210, ये रख लिए। ये तो हमको पता है अभी कि ये पॉजिटिव नंबर है। क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है। लेकिन हम लोग कैसे पता करें प्रोग्राम लिख के कि ये पॉजिटिव नंबर है? देख के तो पता चल रहा, माइंड तो बोल रहा है ना। माइंड के अंदर हम लोग कुछ लॉजिक दिए हैं कि इसको बोल सकते हैं डेट इज पॉजिटिव नंबर, इसको बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। माइंड वही लॉजिक को आइडेंटिफाई किया, बोला डेट इज पॉजिटिव नंबर। लेकिन प्रोग्राम में क्या होता, प्रोग्राम में हम लोग को लॉजिक लिख के देना पड़ता, बताना पड़ता कि इस लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा तब आप ये बोलिए, नहीं कर रहा तो ये बोलिए। तो हम लोग क्या लॉजिक लिखेंगे जिससे पता चलेगा कि पॉजिटिव नंबर है? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जीरो से बड़ा जो भी नंबर है सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे कौन सा ऑपरेटर, लेस देन कर सकते हैं या ग्रेटर देन कर सकते हैं। अब दोनों करेंगे तो जो वैल्यू है वो चेंज होगा, लेकिन कर दोनों सकते हैं। गॉट इट। जैसे हम बोले क्या कि हम लोग बोले क्या कि ये जीरो है और यहाँ पे लगा दिए लेस देन एन। क्या लगा दिए? जीरो लेस देन एन। तो यहाँ पे लगा दिए हम लोग लेस देन ऑपरेटर। लेस देन क्या बोला? जीरो छोटा होना चाहिए, एन बड़ा होना चाहिए, ये है, तब इसका रिजल्ट आएगा 1। ठीक। और ऐसा नहीं है तो इसका रिजल्ट आएगा 0। जीरो का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज ट्रू और जीरो इज अ फॉल्स। ओके। ये हमेशा याद रखना है। लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक ना। लेकिन अभी हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये लॉजिक बना ही के रखना। माइंड सेट में पता होना चाहिए, माइंड के अंदर ये क्लिक करना चाहिए कि जो जीरो है उसको ही फॉल्स मानेंगे, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसको बोलेंगे कि ये ट्रू है। गॉट इट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसका दो रिजल्ट आने वाला, या 1 आएगा या 0 आएगा। 1 कब आएगा? जब n बड़ा होगा। 0 कब आएगा? जब n छोटा होगा जीरो से, यानी कि n के अंदर 0 होगा या कोई निगेटिव नंबर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 का मतलब हो जाएगा फॉल्स। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे बोले इफ, और इफ के अंदर बोलेंगे क्या कि ये जो जीरो है इससे बड़ा n हो रहा, तो इसका ब्लॉक बना लिए। और ब्लॉक के अंदर बोल देंगे क्या कि ये जो है पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये पॉजिटिव है। तो बोल दिए क्या
कि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटफ का यूज कर लेंगे, ठीक। अब क्या हुआ कि हम लोग पॉजिटिव तो चेक कर लिए, अब नॉन पॉजिटिव कैसे चेक करें? तो नॉन पॉजिटिव क्यों चेक करना भैया, जब हमको पता चल गया कि हमारे पास दो टाइप का डेटा है, एक पॉजिटिव दूसरा नॉन पॉजिटिव। जब हमको पता चल गया कि ये पूरे डेटा में से ये डेटा पॉजिटिव है, तो अब नहीं भी बताएंगे तो जो बचा हुआ डेटा वही तो नॉन पॉजिटिव हुआ ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एल्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल्स। एल्स लिख के यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन पॉजिटिव। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए क्या, कि जीरो से बड़ा एन है तो पॉजिटिव प्रिंट कर दो, और जीरो से छोटा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तब जाके इफ का ब्लॉक एल्स का ब्लॉक चलेगा। इफ का ब्लॉक कब चलेगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, और चाहे तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर को भी लगा सकते हैं। अब वो लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि ग्रेटर देन ऑपरेटर कैसे लगाए भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग हटा दिए, पूरे को हटा दिए, अब बोल रहे हैं कि ग्रेटर कैसे लगाए। तो हम बोल क्या रहे हैं कि ये जो एन है ये बड़ा होना चाहिए किससे? जीरो से। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दिए, लेकिन ऑपरेटर तो हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है, लेकिन ऑपरेंड को भी क्या करना पड़ा? उसका जो पोजीशन था उसको चेंज करना था पड़ा, तभी जाके ऑपरेटर सही हुआ। पोजीशन चेंज नहीं करते तो ये ऑपरेटर गलत हो जाता। गलत का मतलब क्या होता? कि ये जीरो को छोड़ के नेगेटिव नंबर को चेक करने लगता। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए क्या, कि बोले क्या, कि मेरा ये जीरो है, ये हम लोग लगा दिए ग्रेटर देन, अब बोले एन। अब बोले जीरो बड़ा होना चाहिए, एन छोटा होना चाहिए, यानी कि -1 होगा तब कंडीशन ट्रू है। जीरो से जो भी छोटा है तब ट्रू है। तो यहाँ पे बताएगा निगेटिव नंबर के बारे में। गॉट इट? तो हमको निगेटिव नंबर नहीं देखना है, किसको देखना है? पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव। तो हमको ऑपरेंट का भी डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा। गॉट इट? तो ये आपके ऊपर पूरा चॉइस है कि आप कौन सा ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं, लेस देन या ग्रेटर देन। जो भी यूज कीजिएगा बस ऑपरेंट का ख्याल रखना है कि ऑपरेंट किस साइड में होना चाहिए। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग का दो केस बना। एक केस क्या बना कि हम लोग लिख रहे हैं जीरो, तो इससे बड़ा एन होना चाहिए। दूसरा केस क्या बना, हम लोग लिख रहे हैं एन तो बोले ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। दोनों ही में एक ही बात हो रहा कि जीरो छोटा होना चाहिए, एन बड़ा होना चाहिए। ठीक, इक्वल टू नहीं लग रहा है, यानी कि जीरो होगा तब भी फॉल्स होगा, इक्वल टू लगता तब ट्रू होता। गॉट इट? तो यहाँ पे ये मेरा कंडीशन बनी गया है, इसमें दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। और ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को हमको इफ के पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, और करली ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक चलना चाहिए, नहीं तो एल्स चलना चाहिए। गॉट इट? तो चलते हम लोग आईडी पे, वहां पे जाके इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब भी हम लोग जितना कोड लिखे हैं इससे क्या हो रहा है कि हम लोग एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिए इन नाम का, और बोल रहे हैं क्या, कि यूजर को एक मैसेज प्रिंट कर दिए, इंटर अ नंबर। इस मैसेज को देख के यूजर एक नंबर एंटर करेगा, और हम लोग स्कैनअप की मदद से इनके अंदर डेटा को रख रहे हैं। गॉट इट? तो इतना तो हो गया। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को चेक करना कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है। ठीक, तो हम लोग एक चीज चेक कर लेंगे, तो जो बचा हुआ नंबर वो तो दूसरा होगा ही। गॉट इट? तो हम लोग चेक करेंगे क्या कि ये पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है। तो हम लोग अभी ओनली चेक करेंगे इफ के ब्लॉक में कि ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव। गॉट इट? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो एन है, एन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए किससे? जीरो से। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑपरेटर लगाए हैं? ग्रेटर देन ऑपरेटर लगाए, और बोल रहे हैं एन जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, और बड़ा है तो इफ का ब्लॉक ट्रू होगा। और जैसे ट्रू होगा तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर बोलेंगे क्या कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव नंबर भी दे देते हैं। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए पॉजिटिव नंबर। ठीक है भैया, अब ऐसा नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके जस्ट बाद हम लोग एल्स लगाएंगे। इसमें बोल देंगे क्या कि ये नॉन पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव नहीं हुआ तो नॉन पॉजिटिव ही है।
तीसरा तो कोई नंबर है ही नहीं, दो ही नंबर है, तो हम लोग दिए क्या कि नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव नंबर लिख दिए। गॉट इट। बस इसमें इतना ही करना और कुछ नहीं करना। एक लाइन का कोड था जो कि हम लोग कंडीशन क्या बनाए हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव है तो इफ का ब्लॉक चल जाए, नहीं है तो एल्स का ब्लॉक चल जाए। गॉट इट। तो हम लोग इसको रन भी कर सकते हैं, तो चलिए रन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा कि इंटर अ नंबर। जैसी नंबर आया हम लोग एंटर कर दे जीरो। जीरो क्या है? डेट इज नॉन पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि वन से छोटा है, तो ये क्या हुआ? नॉन पॉजिटिव नंबर। तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए? हमको प्रिंट होके दिखना चाहिए कि डेट इज नॉन पॉजिटिव नंबर। ओके। तो क्या प्रिंट हो रहा है? नॉन पॉजिटिव नंबर। हमको समझ में आ गया कि हाँ, कंप्यूटर को भी हम बता सके, उसको भी सिखा दिए कि वो पहचानने लगा कि पॉजिटिव क्या है, नॉन पॉजिटिव क्या है। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।